एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं गणेश जी के मंदिरों के बारे में। राजस्थान में गणेश जी से जितने भी मंदिर संबंधित हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में कि राजस्थान में कौन मतलब जो मंदिर है वो कौन कौन से शैलियों में निर्मित है, उनके बारे में अपन ने समझ लिया था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। वैसे अगर मैं सारे मंदिरों को मिक्स कर दूंगी, जैसे कि मान लो एक मैंने मंदिर गणेश जी का उठा लिया, एक सूर्य मंदिर उठा लिया कोई सा भी, एक बालाजी का मंदिर उसके बाद पढ़ा दिया, फिर कोई ब्रह्मा जी का मंदिर पढ़ा दिया, इससे क्या मैं पढ़ा तो दूंगी, आप समझ तो जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये है कि पर्पज ये है कि आपको लंबे टाइम तक याद कैसे रखवाना है ना, या फिर आप लंबे टाइम तक कैसे याद रख सको। तो ये चीज है कि राजस्थान में जितने भी जैसे गणेश जी से संबंधित मंदिर है वो मैंने एक वीडियो में ले लिए, है ना। फिर अगले वीडियो में जैसे भगवान सूर्य से संबंधित पढ़ लेंगे, भगवान बालाजी से संबंधित जितने भी मंदिर है राजस्थान में वो अलग वीडियो में पढ़ लेंगे। तो वो क्या आप एक थोड़े सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो है रणथंभौर में, ठीक है। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर को अन्य नाम पूछा जाए या फिर और क्या कहा जाता है तो वो कहा जाता है रणत भवर। क्या? रणत भवर किसे कहा जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी को। अन्य नाम आपको याद रखना है। इसके बाद इनकी विशेषता क्या है ये बताओ। वैसे आपने नॉर्मली देखा है कि भगवान शिव के 3 आंखें होती है, ठीक है। 3 नेत्र किसके होते हैं? भगवान शिव के। लेकिन यहाँ पर 3 नेत्र किसके बताए गए हैं? जो गणेश जी की प्रतिमा है उसमें 3 नेत्र बताए गए हैं, इसलिए ये गणेश जी थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना। ये विशेषता है इनकी। अब यहाँ पर इनके निर्माण से संबंधित बात करें तो इनका निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण तो वो करवाया था हमीरदेव चौहान ने, ठीक है, जो कि रणथंभौर का ही चौहान शासक था, ठीक है। तो उसने निर्माण करवाया था। कहाँ पर है ये मंदिर? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रणथंभौर से संबंधित बात आ रही है तो रणथंभौर दुर्ग भी है, ठीक है, जहां पर पद्मला तालाब, जोगी महल स्थित हैं, ठीक है, 32 खंभों की छतरियां भी स्थित हैं। वो अपन जब रणथंभौर दुर्ग जैसे कि दुर्ग टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, राजस्थान के दुर्ग, तब अपन और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। आपको बस नॉर्मल चीजें ध्यान रखनी है इनसे रिलेटेड, ताकि टॉपिक को याद करने में थोड़ी आसानी हो। अब जैसे रणथंभौर से संबंधित बात आ रही है तो रणथंभौर अभ्यारण्य भी स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर में ही, ठीक है। इससे संबंधित बात है कि 1955 में रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। 1973-74 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था और 1980 में रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राजस्थान में एक बात और कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है रणथंभौर अभ्यारण्य। कहाँ है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखनी है। एक और है कि रणथंभौर अभ्यारण्य को बाघों की शरण स्थली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जो बाघ है, बाघों की संख्या है, वो कहाँ पाई जाती है? रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, रणथंभौर अभ्यारण्य में। अब आगे राजस्थान में गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। अब आप ये बोलोगे ये प्रसिद्ध क्यों है? हर एक जगह गणेश जी के मंदिर होते हैं, तो ये ही प्रसिद्ध क्यों है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह का सर्वप्रथम निमंत्रण यही भेजा जाता है, ठीक है। अपने वैसे गांव में या फिर कहीं पे भी नॉर्मली यही होता है कि जो आसपास के एरिया में जो भी गणेश जी का मंदिर है वहीं अपन जो भी निमंत्रण पत्र है वो दे के आ जाते हैं, है ना, कि गणेश जी आप पदार्थ जो है ना, वेगा पदार्थ जो माँ के ब्याह में। लेकिन ये है कि इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में, वैसे तो सारे मंदिर में ओनली गणेश जी की प्रतिमा ही होती है, लेकिन इस मंदिर में गणेश जी के अलावा गणेश जी की जो प्रतिमा है उनकी 2 पत्नियां, कौन है? रिद्धि और सिद्धि, है ना, उन पत्नियों के साथ में इनकी प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। इसलिए इन गणेश जी को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसके लिए? विवाह के निमंत्रण पत्र के लिए, क्योंकि इंसान जिसकी शादी हो रही है वो भी तो एक वैवाहिक संबंध में बंधने जा रहा है ना, पति और पत्नी बनने जा रहे हैं वो, तो वो फिर तो अकेले गणेश जी की मूर्ति की पूजा वो क्यों ही करेंगे। तो इसलिए इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर पति पत्नी जो भी गणेश जी है वो अपनी पत्नियों के साथ, रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान है, इसलिए, ठीक है। बस इतना ही। रणथंभौर दुर्ग, आप मुझे कमेंट में बताओ कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओगे। इसके बाद है बाजना गणेश जी। बाजना गणेश जी का मंदिर अगर पूछा जाए तो वो कहाँ है? सिरोही में, ठीक है। सिरोही में अगर मेन जगह पूछ ली जाए तो वो है नंदी गांव। कहाँ? कौन सा गांव? नंदी गांव पड़ता है। नंदी गांव कहाँ पड़ता है? सिरोही में। तो वहां पर कौन से? बाजना गणेश जी। इन्हें बाजना गणेश जी क्यों कहा गया है?
तो यह है कि इनके पास में क्या एक झरना बहता है, झरने जो झरना गिरता है तो उसकी आवाज के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, बाजना गणेश जी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में। मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर आदमकद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। कौन से आदमकद, आदमकद यानी बड़ा रूप, बड़ा स्वरूप। ठीक है, अपने जैसा मान लो या फिर अपने से भी बड़ा मान लो। तो आदमकद जो गणेश जी हैं उनकी मूर्ति कहाँ पर स्थापित है, तो वो है मोती डूंगरी गणेश जी है। ठीक है, और इनका अन्य नाम भी है सिद्धि विनायक जी। वैसे तो गणेश जी का पर्यायवाची ही होता है विनायक जी। ठीक है, शादी ब्याह में भी जब वो गणेश जी की स्थापना करते हैं तो ऐसे ही तो बोलते हैं ना कि विनायक हो गया क्या आपके, है ना, वो वाली चीज। तो लेकिन इन गणेश जी को क्या कहा गया है, सिद्धि विनायक। ठीक है, रणक भंवर किसे कहा गया है, तो त्रिनेत्र गणेश जी को सिद्धि विनायक के नाम से मतलब किन्हें कहा गया है, तो वो है मोती डूंगरी गणेश जी को। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि आदमकद गणेश जी का मंदिर हो गया है। इसके बाद है कि बृहद आकार के लड्डू यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। कहाँ पर, मोती डूंगरी गणेश जी के। मतलब इतने बड़े बड़े लड्डू आप जाकर आप वहां पर देखोगे तो कम से कम एक लड्डू अगर प्रसाद वितरित किया जाए तो एक लड्डू कम से कम 100 लोगों के आ जाए, है ना। इतने बड़े बड़े लड्डू चढ़ाए जाते हैं। कहाँ पर, मोती डूंगरी गणेश जी के यहाँ पर। एक और बात कि गणेश जी से संबंधित कोई तिथि है या फिर त्योहार है तो वो कौन सा है, गणेश चतुर्थी। कब है, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आती कब है, मैंने आपको त्योहारों में अच्छे से याद करवा रखा है कि वो आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। यहाँ पर मैं ये टॉपिक से थोड़ा हटके बात करूंगी त्योहार से रिलेटेड, कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आरपीएससी कभी क्वेश्चन पूछ ले, है ना। मान लो कि आपको त्योहार ढंग से याद नहीं है, मुझे तो याद है अच्छे से, अगर आपको याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मान लो कि आपका त्योहार वाला थोड़ा स्लिप हो रहा है चीजें, है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर चतुर्थी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आरपीएससी, है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछ रही है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो तिल चतुर्थी पूछ ली, संकट चतुर्थी पूछ ली, ये करवा चौथ पूछ ली, है ना, और भी कोई जैसे बहुत सारी चतुर्थी आती है, और अगर ऑप्शन में क्या महीनों के नाम दे रखे हैं और आगे है कृष्ण पक्ष की, ठीक है, और इधर है शुक्ल पक्ष, तो आपको जो चांस बनते हैं, मैक्सिमम चांस वो है कि आप कृष्ण पक्ष की ओर जाओगे। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी महीनों के जितने भी त्योहार हैं तो उनके शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से संबंधित यदि कोई त्योहार आता है शुक्ल पक्ष में तो वो एकमात्र त्योहार है, कौन सा है, गणेश चतुर्थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हिंदी महीनों से रिलेटेड आपको कोई भी चतुर्थी से रिलेटेड अगर कोई त्योहार पूछा जाए तो आपको सीधे कृष्ण पक्ष में जाना है। अगर आपको त्योहार याद नहीं है तो आपको ये ट्रिक हेल्प करेगी। ठीक है, शुक्ल पक्ष में एक ही त्योहार है सिर्फ चतुर्थी का, वो कौन सा है, गणेश चतुर्थी। ठीक है, कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो अगर गणेश जी का मेला पूछा जाए कि मोती डूंगरी गणेश जी का मेला कब लगता है या फिर त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कब लगता है, तो वो कब लगता है, गणेश चतुर्थी को। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, ये हो गई चीज। और इसके बाद है कि अगर गणेश चतुर्थी के अलावा भी ऐसा कौन सा दिन है जब अपन गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, तो वो है बुधवार। ठीक है, कौन सा वार है वो, बुधवार। तो गणेश जो मोती डूंगरी गणेश जी है ना, यहाँ पर गणेश चतुर्थी के अलावा बुधवार को भी भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोहरा गणेश जी का मंदिर। ठीक है, बोहरा गणेश जी का मंदिर से संबंधित अगर अपन बात करें तो इनका मंदिर है उदयपुर में। ठीक है, कहाँ है, उदयपुर में। इस मंदिर की विशेषता है, बोहरा गणेश जी के मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर खड़े गणेश जी की प्रतिमा है। कौन से, खड़े गणेश जी की प्रतिमा। वैसे आगे एक और मंदिर आएगा कि खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है, तो वो आपका आंसर होगा कोटा में। ठीक है, दो ही मंदिर है राजस्थान में जहां पर खड़े गणेश जी की प्रतिमा है। एक तो है उदयपुर में जिन्हें बोहरा गणेश जी का मंदिर कहा जाता है, और एक है खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, कोटा में, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, चंबल नदी के किनारे। बोहरा गणेश जी की विशेषता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अन्नकूट कार्यक्रम। ठीक है, क्या, अन्नकूट कार्यक्रम यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन के समय। ठीक है, अब ये आप बताओगे गोवर्धन कब आती है, दीपावली के दूसरे दिन ही आएगी ना गोवर्धन पूजा, है ना। गोवर्धन पूजा के दिन क्या मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है, गढ़बोर राजसमंद में, जहाँ की भील जनजाति के जो
लोग होते हैं वो आपको पता है कि एक रस्म होती है, चावल लूटते हैं ना, वो वाली चीज। तो अन्नकूट महोत्सव वो हो गया, वो अलग है ना। लेकिन ये अलग है कि अन्नकूट कार्यक्रम, अन्नकूट महोत्सव पूछा जाए तो वो, लेकिन बोहरा गणेश जी के यहाँ पर गणेश चतुर्थी को अन्नकूट कार्यक्रम प्रसिद्ध है। बोहरा गणेश जी के यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? अन्नकूट कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें लड्डू वितरित किए जाते हैं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वितरित किया जाता है। इसके बाद है कि बोहरा गणेश जी का मंदिर जो है वो है आहड़ संग्रहालय में स्थित है। आहड़ संग्रहालय से संबंधित बात है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है उदयपुर में, ठीक है। वैसे अगर कोई चेंज हुआ, अगर सलूम्बर में गया है तो आप मेरे को बताओ कमेंट में। वैसे तो मैंने कंफर्म किया है, लेकिन हालांकि चीजें हो जाती है स्लिप थोड़ी बहुत, है ना, तो अपन अपडेट कर देंगे। और इसको अगर आप जानते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस चीज का। अब इनका है कि आर संग्रहालय में और खड़े गणेश जी की मूर्ति, ठीक है। इसके बाद बोहरा गणेश जी के बाद अगर आप आगे बढ़े तो वो है हेराम्ब गणपति का मंदिर, ठीक है। हेराम्ब गणपति का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, ठीक है। कहाँ पर है? तो जूनागढ़ दुर्ग, एक जो फिक्स जगह होती है ना, बीकानेर तो जिला है लेकिन कहाँ पर है, तो वो है जूनागढ़ दुर्ग में, ठीक है। इनका विशेष क्या है, विशेष महत्व क्या है या फिर विशेषता क्या है कि वैसे तो गणपति जो भगवान है, गणेश जी भगवान है, उनकी सवारी क्या है, वो है चूहा, ठीक है, और मोदक का भोग लगाया जाता है, ठीक है, लड्डू यानी मोदक, ठीक है, मोदक यानी लड्डू। वैसे तो सवारी इनकी चूहा है ना, लेकिन जो हेराम्ब गणपति जी है, यहाँ पर गणेश जी की सवारी क्या दिखाई गई है? सिंह, शेर पर सवार है गणेश जी, है ना। शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो वो है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, ठीक है। इन्हें कहा किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हेराम्ब गणपति जी। इनके एक और विशेषता है कि ये पंचमुखी गणेश जी हैं, ठीक है। फर्स्ट विशेषता तो ये है कि सिंह पर सवार या शेर पर सवार मूर्ति है। इसके अलावा दूसरी है कि एक मस्तक नहीं है इनके, पंचमुखी मस्तक है, ठीक है, या फिर 5 जो मुख है इनके वो पंचमुखी गणेश जी इसलिए इन्हें कहा गया है। इसके बाद है 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर। जो 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, इस टॉपिक के से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने आपको याद करने के तौर पर बताया है। अगर पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है ना, तो वो है मंडोर जोधपुर में। लेकिन अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर अगर पूछा जाए, है ना, तो वो कहाँ है? वो है बीकानेर में। इससे जैसे ये सेम चीजें हो गई है ना, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, मामा भांजा की छतरी कहाँ है और मामा भांजा का मंदिर कहाँ है ना। तो मामा भांजा का मंदिर तो है अटरूबारा में और छतरी आएगी वापस, वो भी जोधपुर में, है ना, मेहरानगढ़ शायद। आगे अपन पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर, मतलब जो नाचते हुए गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थापित है? तो वो है कहाँ पर? नीलकंठ महादेव मंदिर। और नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? सरिस्का अभ्यारण्य में। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो है अलवर में, ठीक है। अभी चेंज हुई है क्या जगह? किसमें गया है ये सरिस्का अभ्यारण्य? आप मुझे बताओगे कमेंट में। वैसे तो ये चीजें सही है, अपडेट करी हुई है मैंने, लेकिन होगी तो अपन अपडेट कर लेंगे, है ना। तो नाचते हुए गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? नीलकंठ महादेव, है ना, वो कहाँ है? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें सरिस्का अभ्यारण्य में, तो एक और मंदिर है हनुमान जी का, वो है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जिन्हें अपन कहते हैं जिसे पांडु पोल, है ना। तो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर अपन आगे पढ़ेंगे हनुमान जी के मंदिरों में, वो कहाँ पर है? सरिस्का अभ्यारण्य में। सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित अगर थोड़ी बहुत अपन बात कर लेते हैं डिस्कस, तो वो एक तो है कि ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सेकंड जो सबसे छोटा है वो तो कहाँ है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, है ना, कहाँ? बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर वाला। और ये सबसे छोटा है अभ्यारण्य राजस्थान का। 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। 1978-79 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया है और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, वो है गढ़ गणेश जी का मंदिर, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, है ना। किसने, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक बात डाली थी कि शायद कितने 25 या फिर 23 बुधवार करते हैं, है ना, रोज मॉर्निंग में वहां पर जाना है गढ़ गणेश जी के यहाँ। हम भी गए थे एक बार, तो बहुत भीड़ रहती है वहां पे। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आप मन्नत मांग के या फिर मनोकामना मांग के आप 23 बुधवार या फिर 25 शायद बुधवार व्रत करते हो और वहां पर जाके आते हो, तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होती है ना। मैं तो एक ही बार गई थी, मैं तो बस ऐसे ही देखने की यार ये नई चीज सामने आई है तो ये मंदिर कहाँ है ना, तो बस
अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हो, जो भी आपकी मन्नत है ना। घट गणेश जी के मंदिर का निर्माण अगर अपन बात करें तो वो किसने करवाया था? वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, कब करवाया था? तो बहुत पुराना मंदिर है गढ़ गणेश जी का। क्यों? इसीलिए अभी सुर्खियों में आ रहा है। अभी मतलब पहले तो अपन जानते नहीं थे ना, वैसे सारे मंदिरों के बारे में पता है, लेकिन ये काफी मतलब पुराना मंदिर है, प्राचीनतम मंदिरों में से है ये। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, कब करवाया था? जब वो जयपुर की स्थापना करवा रहे थे। जयपुर की स्थापना हुई कब थी? आप मुझे कमेंट में बताओ। और जयपुर को राजधानी कब बनाया गया था? ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, जयपुर की स्थापना किसने करी थी? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, और उससे पहले कोई भी अपन शुभ कार्य करते हैं उससे पहले गणेश जी की पूजा तो करते ही है ना, तो इनको जयपुर बसाना था, तो उससे पहले इन्होंने गणेश जी का मंदिर निर्माण करवाया। ठीक है, ताकि वो शुभ मुहूर्त रहे। तो मंदिर का निर्माण करवाया था वो कौन से गणेश जी है? गढ़ गणेश जी। इनके बारे में मैं विशेष बात बताती हूँ आपको कि गणेश चतुर्थी को मेला तो लगता ही है ना। जो भक्तों की भीड़ है वो गणेश जी के वहां एक गणेश चतुर्थी को देखी ही जा सकती है ना। लेकिन इसके अलावा गढ़ गणेश जी के यहाँ पर दीपावली को भी भक्तों की भीड़ रहती है। जबकि दीपावली का संबंध तो किससे है? राम भगवान से है ना। अयोध्या आए थे ना वापस लौट के वो। तो लेकिन दीपावली का त्योहार पर इनकी विशेषता है कि गढ़ गणेश जी के यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। ठीक है, ये आपको नॉर्मल जनरल तौर पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद विशेषता है इनकी क्या है? बिना सूंड वाली मूर्ति, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन कि जो बाल रूप है गणेश जी का